पट्टे की जमीन पर एक बार फिर आमने सामने आए किसान और नगर निगम की टीम। थाना ताजगंज क्षेत्र के चमरौली में पट्टे की जमीन को लेकर एक बार फिर से नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची। आपको बताते चले कि पट्टे की जमीन पर चमरौली निवासी पीड़ित किसान पिछले 40 वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। जब नगर निगम टीम कार्यवाही करने पहुंची तो वहां पर पीड़ित किसान मौजूद थे। वही टीम के साथ पहुंचे अपर नगर आयुक्त से जब मीडिया ने कार्यवाही को लेकर सवाल पूछे, वह एक बार फिर से चुप्पी साध गए। आखिर बड़ा सवाल यही है, क्या आखिर जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आखिर मीडिया के सवालों से क्यों बचते नजर आ रहे हैं? आपको बताते चले 2 दिन पूर्व भी नगर निगम टीम कार्रवाई करने पहुंची थी और पहले भी वह मीडिया के सवालों का जवाब देने से कतराते रहे। आखिर क्यों सवालों के जवाब देने से जिम्मेदार बचते दिख रहे हैं? यह उनकी कार्यप्रणाली पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब देखना होगा यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है। तो आज ही भेज देना। टाइम क्या हो रहा है? उसने तो भेज दिया, उसने काट रहा है, उधर से भी कॉलोनी काट रहा है। वो कैसे रास्ता है? कोई रास्ता ही नहीं है उसके लिए। मैंने उस दिन दिखाया आपको, उस दिन परसों दिखाया था। हाँ परसों। तो आपसे कहा उन्होंने अब तक ये नहीं बताया। सर थोड़ा सा ये तो बताइए, सर आए किस लिए हैं, किस तरह की कार्रवाई है यहाँ? आप यहाँ आए हैं कर रहे हैं सर, कार्रवाई तो बता तो दीजिए। आपका तीसरा राउंड है सर। सर कार्रवाई के बारे में बताइए। यहाँ पट्टेदार आप लगातार आपसे सवाल कर रहे हैं सर, मीडिया भी कार्रवाई कर रही है। सर कार्रवाई की बात सर, किस तरह की कार्रवाई करना चाह रहे हैं बताएंगे। तुम आए तो पहले काय को आए तुम बताओ। कभी पट्टे की जमीन है तुम बता के तो जाओ हमें। दोनों सवाल बता रहे हैं। आयुक्त तो आए थे और यहाँ जनता के बीच आए और जनता के जब मीडिया ने जवाब देना चाहिए साफ तौर से यहाँ सवालों से बड़ा सवाल है कि जनता की किस तरह से ये मदद कर पाएगी सरकार। यहाँ किस तरह जी क्या मामला था? अपर नगर आयुक्त महोदय आए थे, किस तरह मामला? अपर नगर आयुक्त जो परसों भी आए थे यहाँ पे, हमने उनसे पूछा कि किस तरीके का प्रोजेक्ट डालना चाह रहे हैं इस ज़मीन के अंदर। तो गरीब मजदूर लोग करीब 50-55 साल से इस खेती को करते हुए आ रहे हैं और ज़मीन को। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने आप ये क्या खोलना चाह रहे हैं, क्या डालना चाह रहे हैं, उसका आप मुझे प्रूफ दिखाइए। तो वो प्रूफ भी दिखा नहीं रहे हैं, वो दिखाने से कतरा रहे हैं। कोई उनके पास सबूत नहीं है, कोई ज़मीन के भी कागज़ नहीं दिखा रहे हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पे आते हैं और मतलब जनता के कहने पर और ज़बरदस्ती से यहाँ कब्जा करना चाह रहे हैं। जबकि वहाँ 4.5 बीघा एक गौचारा ज़मीन डली है, उसके चक मार्ग को हमने पहले भी उनको कई बार हम एप्लीकेशन दे चुके हैं। जो कॉलोनाइजरों और बिल्डरों ने उनको चक मार्ग को भी प्लॉटिंग काट के उनको बेच दिया गया है। उसके लिए रास्ता भी नहीं है चक मार्ग के, उसके गौचारा ज़मीन के लिए। तो पता नहीं, मैं यहाँ से उस ज़मीन से ध्यान भटका कर जनता का और सरकार का इस यहाँ पे धरना दे रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये अवैध तरीके से जमीन है जिस पर लगातार वो यहाँ आ रहे हैं, 1-2 बार आ चुके हैं। किस तरह की जमीन है, किन लोगों की जमीन? देखिए, ये मैं जानता हूँ, करीब हमारा बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ। करीब 55-60 साल से ये लोग इस पे खेती करते आ रहे हैं। उपजाऊ ज़मीन है और ऐसा कोई अवैध इसमें निर्माण भी नहीं कर रहे हैं, ना कोई बाउंड्री कर रहे हैं, बस खेती कर रहे हैं। वो मुश्किल से इसमें इनके जो हिस्सेदार होंगे करीब मैं जानता हूँ 40-45 लोग होंगे, जिसमें से 50-50 गज ज़मीन इन पे आएंगे और इन पे कोई चारा है नहीं इनके अलावा। गरीब मजदूर लोग हैं, असहाय लोग हैं। मैं तो सरकार से नगर निगम पट्टे की ज़मीन है इनकी। कितने साल पुरानी लगभग ये जमीन इनको पट्टा? 50-60 साल से करीब लमसम 60 साल 50-60 साल से, जब से चकबंदी हुई है, जब से इनके पास में ये पट्टे की जो ज़मीन है, ये जब से खेती करते आ रहे हैं उस पर 50-55-60 साल हो गए करीब। जो नाम है मेरा। अच्छा ये बताइए कि किस तरह का मामला है? अधिकारी यहाँ आए हैं आज, क्या पूरा मामला क्या है? मतलब हमारे खेत हैं जी। अच्छा। हम खेती करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालन कर रहे हैं। हमारे तो घर से ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा। हैं और ये लोग आन के हमें परेशान कर रहे हैं। अब हमारा तो प्रूफ देख लेते हैं पर अपना नहीं दिखाते ये।
अच्छा, आपके पास क्या प्रूफ है जमीन का? जमीन के कागज है, हमारे खतौनी है हम पे। अच्छा, कितने और बड़े बूढ़ों के नाम कितने साल पुरानी होगी जमीन? 50-60 होगी साल। अच्छा अच्छा, 50 साल के 7 साल बस। 60-70 साल हो। हाँ, कितनी बार अधिकारी यहाँ आपकी जमीन पर आ चुके हैं? क्या कहते क्या है, किस तरह का? अभी तो के 4-5 दफे आ गए। अच्छा, और क्या कहते हैं, हमारे गांव से खेत बहुत दूर है, हमें आने में टाइम लगती है, तब तक तो तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। अच्छा, पहले भी तोड़ फोड़, किस तरह की तोड़ फोड़ करके गए? मतलब हमारे तार फारों को खींच के ले गए, हमारी ईंटों फीटों को फोड़ गए, हमारी बल्ली फल्ली को फोड़ के ले गए, सब खेत की मतलब रेड़ करके रख गई। अब हम गरीब इंसान हैं, अब क्या कह सकते हैं हम? है, हमसे प्रूफ मांगते, अपना तो प्रूफ दिखाओ यहाँ पे आन के कुछ। अच्छा, कोई कागज वगैरह कोई किस तरह की कोई चीज नहीं? कोई नहीं दिखाते, कुछ नहीं देखा। आते हैं जैसी चले जाते हैं। वो ये है कि क्या कहते हैं, सरकार तो क्या कहते हैं खलवारी नहीं है, जो ऊपर ऊपर के मोटे पेट वाले ना, जे इनकी जेब बननी चाहिए किसी न किसी तरीके से। आज अधिकारी आए, आज आपने कोई बात की? बोले ही नहीं थे अधिकारी, बोले ही नहीं थे कुछ भी। बोलते तो हम कुछ कहते, मैं तो गाड़ी के आगे खड़ी हो गई, मैंने कि चलाओ तुम गाड़ी, ज्यादा से ज्यादा मारी तो देंगे और क्या करेंगे। गाड़ी के नीचे मरना ही है। तब उतर गई वो। राधा तो ये बताइए क्या मामला हुआ था? आज अधिकारी भी आए। मामला ये हुआ कि हम हर साल हम खेती करते थे, कोई पढ़े लिखे हमारे आदमी नहीं थे, तो हम तो खेती करते, मेहनती आदमी, अपनी मेहनत पर जोर देते। हम तो कितने सालों से खेती कर रहे हैं आप? कम से कम 50-60 साल है हमें खेती करते करते। अच्छा अच्छा, और हमें प्रधान दी थी जा गांव के हम भांजे द्वारा इस गांव में। अब जन्म हमारा नहीं का था, सो हमें प्रधान ने जमीन काटी भाई, सो हमें दे, हम अपनी वहाँ में खेती करते। हमारे ससुर वो खत्म है गए, शराबी है खत्म हो गई, तो हमारा दाग क्रिया इसी खेत में हुआ था। अच्छा, तो हम उसी में मंदिर वो बना, देवता का चौतरा बना था, तो वो आए कल परसों आए थे, उसको उधेर के फेंक गए, फोड़ दिया, बिल्डोजर चला दिया उसके ऊपर और फोड़ करके चले गए वो। और हम अब कोई करने वाला नहीं, कोई आदमी हमारा कोई ऐसा पढ़ा लिखा नहीं, सो उनका कर ले में इंतजाम। हम अपने मेहनत पे जोर देते, करते, खाते रहते, अब भाई में नाज हो जाता हमारा, उसी से हम पेट पालन कर लेते। सब हमारे बच्चे कुछ पढ़ने जाते, कोई रोड मेहनत पे जाते, ऐसे हम यहाँ कोई आते नहीं थे। सरकारी में पढ़ रहे हैं, कौन सा? हाँ, सरकारी स्कूल में